हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पिरेंट्स, राजस्थान कोऑपरेटिव रिक्रूटमेंट बोर्ड जयपुर, राजस्थान कोऑपरेटिव रिक्रूटमेंट बोर्ड जयपुर और उनकी तरफ से ये वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी किया गया है, राजस्थान कोऑपरेटिव रिक्रूटमेंट बोर्ड जयपुर की तरफ से। और इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में वैकेंसीज डिटेल्स दी गई हैं और डिटेल में हम चेक करते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, कौन कौन सी पोस्ट दी गई है, कितनी वैकेंसीज हैं, कब से कब तक अप्लाई करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। वन बाय वन सारी डिटेल्स इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में हम चेक करते हैं। राजस्थान कोऑपरेटिव रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से जो वैकेंसीज आई हैं वो है एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू वेरियस पोस्ट इन राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड अपेक्स बैंक एंड वेरियस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स ऑफ राजस्थान। यानी कि राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में वैकेंसीज जारी हुई है। कोऑपरेटिव बैंक में वैकेंसीज आई हैं, राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक में ये वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइटेड किए गए हैं एलिजिबल कैंडिडेट से। 449 वैकेंसीज, लगभग 450 पदों पर, 4449 पदों पर जो राजस्थान की जो कोऑपरेटिव बैंक है उनमें ये वैकेंसीज जारी हुई है। कोऑपरेटिव बैंक राजस्थान के वहाँ पर 449 टोटल 449 पदों पर भर्ती जारी हुई है। 450 पदों पर भर्ती जारी हुई है राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में। तो एक बार चेक करते हैं कौन कौन सी पोस्ट है, क्या क्या डिटेल इसमें दी गई है। तो राजस्थान बैंक में जो वैकेंसीज दी गई है कोऑपरेटिव बैंक राजस्थान में, वो 4 कैटेगरी की वैकेंसीज इसमें दी गई है। पहली है सीनियर मैनेजर की, दूसरी है मैनेजर की, तीसरी है कंप्यूटर प्रोग्रामर की और चौथी पोस्ट है बैंकिंग असिस्टेंट की। ये 4 कैटेगरी की वैकेंसीज हैं और टोटल जो वैकेंसीज वो 449 पोस्ट इसमें दी गई है। सीनियर मैनेजर की नॉन टीएसपी एरिया में 5 हैं, टोटल पोस्ट सीनियर मैनेजर की 5 है। मैनेजर की बात करें टोटल 101 पोस्ट हैं, 101 में से नॉन टीएसपी एरिया के लिए 90 हैं, टीएसपी एरिया के लिए 10 हैं और नंबर ऑफ पोस्ट प्राण सरैया 1 पोस्ट है। कंप्यूटर प्रोग्रामर की टोटल 7 पोस्ट हैं नॉन टीएसपी एरिया के लिए सारी। बैंकिंग असिस्टेंट की 336 पोस्ट हैं, 336 में से 300 पोस्टें हैं वो नॉन टीएसपी एरिया के लिए, 31 टीएसपी एरिया के लिए, बची हुई है तीसरे क्षेत्र के लिए है। ठीक है, इस हिसाब से टोटल 449 पदों पर यह भर्ती होने वाली है। राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में 449 पदों पर ये अलग भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। सीनियर मैनेजर, मैनेजर, कंप्यूटर प्रोग्रामर और बैंकिंग असिस्टेंट, इन 4 पोस्टों पर 449 वैकेंसीज दी गई है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है राजस्थान कोऑपरेटिव जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है उनकी तरफ से। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करते हैं इनकी, जहां से आपको अप्लाई करना है और वो है rajcrb.rajasthan.gov.in, राजस्थान कोऑपरेटिव रिक्रूटमेंट board.rajasthan.gov.in, rajcrb.rajasthan.gov.in।
ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आपको अप्लाई करना है, ऑनलाइन मोड में ही आपको अप्लाई करना है इस वेबसाइट से। सारी डिटेल्स इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको दी गई है, rajcrb.rajasthan.gov.in। ये है ऑफिशियल साइट। ऑनलाइन एप्लीकेशंस 12 दिसंबर से लेकर 11 जनवरी तक आपको अप्लाई करनी है। यानी कि जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है, 12 दिसंबर 2024 से ऑनलाइन एप्लीकेशंस स्टार्ट हो चुके हैं, 11 जनवरी लास्ट डेट रहेगी। 12 दिसंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाले हैं और 11 जनवरी 2025 तक सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएंगे इस पर। 12 दिसंबर से लेकर 11 जनवरी तक ये ऑफिशियल साइट जो ऊपर दी गई है उससे आपको अप्लाई करना है। ठीक है, ये जो ऊपर ऑफिशियल साइट दी गई है rajcrb.rajasthan.gov.in, यहाँ पर आपको 12 दिसंबर से लेकर 11 जनवरी तक अप्लाई करना है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी कुछ भी अगर आपको पूछना है तो ये कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं 0141-271-0072। यहाँ पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं। शनिवार इतवार को कॉल न मत करना क्योंकि वर्किंग डेज में इसमें कॉल होगी। या फिर आप ईमेल भी कर सकते हैं, ये है helpdesk.rajcrb@rajasthan.gov.in। इस ऑफिशियल मेल पर आप मेल भी कर सकते हैं अगर आपको कोई भी सवाल कुछ भी दिक्कत है अगर आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए। बाकी सारी डिटेल्स आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर दी जाएगी, राजस्थान crb.rajasthan.gov.in के ऊपर। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं डिटेल वैकेंसीज के बारे में। डिटेल में अब इन सारी वैकेंसीज के बारे में बात करते हैं जो यहाँ पर दिया गया है। राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और व DCCB, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स, यानी कि राजस्थान के जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट के, उनमें ये वैकेंसीज दी गई है। 449 पदों पर 449 पोस्ट यहाँ पर दी गई है। तो एक बार सारा डिटेल में इसमें पढ़ते हैं किस बैंक में कितनी वैकेंसीज दी गई, यानी कि किस डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से। जैसे ये यहाँ पर वैकेंसीज बताई गई है, जैसे सबसे पहले है सीनियर मैनेजर की। सीनियर मैनेजर नॉन TSP एरिया, टोटल 5 पोस्ट है सीनियर मैनेजर की। ठीक है, मेल या फीमेल मिक्स के लिए 1 है। EWS में कोई वैकेंसीज नहीं है और जनरल में 1 है। ठीक है, 1 SC कैटेगरी के लिए है, 1 ST कैटेगरी के लिए है। इस हिसाब से ये 5 पदों को इनको अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से बांटा गया है। 1 MBC कैटेगरी की है। ठीक है, सीनियर मैनेजर की ये जो पोस्ट है 5 पद हैं, इनको अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से बांटा गया है। उसके बाद यहाँ पर ये वैकेंसीज आती है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स की। राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, जयपुर एपेक्स बैंक और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स में। सबसे पहले जो सीनियर मैनेजर की तो सिर्फ और सिर्फ हेड ऑफिस में ही है, यानी कि राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में। उसके बाद मैनेजर की पोस्ट है नॉन TSP एरिया में, ये मेन बैंक है एपेक्स बैंक। और उसके बाद ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बैंक्स के नाम दे रखे हैं। यहाँ पे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के नाम यहाँ पर दिए गए हैं और उसमें ये अलग अलग वैकेंसीज दिखाई गई हैं मैनेजर की पोस्ट के लिए। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से ये सारी जो पोस्ट है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से इसमें बांटी गई है। किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज हैं सारी डिटेल्स यहाँ पर बताई गई है। जैसे एपेक्स बैंक यानी कि जो मेन जो बैंक है उसमें 7 पोस्ट है मैनेजर की। अजमेर डिस्ट्रिक्ट में 5 हैं, अलवर में 2 हैं, बाड़मेर में 4 हैं, भरतपुर में 5, भीलवाड़ा में 2, बीकानेर में 2, चित्तौड़गढ़ में 3 है। इसके बाद आगे बात करें चूरू में, चूरू डिस्ट्रिक्ट में भी 3 है, हनुमानगढ़ में भी 3 है, जैसलमेर में 1 वैकेंसी है। ये मैनेजर की पोस्ट की बात हो रही है। डिस्ट्रिक्ट जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है उसमें मैनेजर की पोस्ट किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी है। जलोर में 3 है, जयपुर में 4 है, झुंझुनू में 3 है, ये झालावाड़ में 6 है, जोधपुर में 1 है, कोटा में 4 है, नागौर में 3 है, पाली में 9 है, सवाई माधोपुर में 5 है, सीकर में 4, श्रीगंगानगर में 7, टोंक डिस्ट्रिक्ट में 4 वैकेंसीज हैं। टोटल ये 90 पोस्ट दी गई है मैनेजर की। मैनेजर की टोटल 90 पोस्ट है नॉन TSP एरिया के लिए। नॉन TSP एरिया में एपेक्स बैंक और डिस्ट्रिक्ट बैंक्स में टोटल 90 पोस्ट है मैनेजर के लिए। उसके बाद ये मैनेजर की ही पोस्ट हैं और ये है TSP एरिया के लिए।
तो बंसवाड़ा में 3 है, डूंगरपुर में 4 है, उदयपुर में 3 है, टोटल 10 पोस्ट है नॉन टीएसपी एरिया के लिए मैनेजर की पोस्ट। और ये बारानसरैया में 1 पोस्ट है। उसके बाद अगली जो पोस्ट है वो है कंप्यूटर प्रोग्रामर की। कंप्यूटर प्रोग्रामर नॉन टीएसपी एरिया की हम बात करते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर प्रोग्रामर की नॉन टीएसपी एरिया में कितनी वैकेंसीज हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अजमेर में 1 है, अलवर में भी 1 है, जालौर में 1, पाली में 1, सिरोही में 1 है और सवाई माधोपुर में 1, टोंक में 1, टोटल 7 वैकेंसीज दी गई है। कंप्यूटर प्रोग्रामर की टोटल 7 पोस्ट हैं, 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, सभी डिस्ट्रिक्ट में 1-1 पोस्ट यहाँ पर दी गई है। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्रामर की ये पोस्ट बताई गई है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा पोस्ट जो वैकेंसीज हैं वो है बैंकिंग असिस्टेंट की। बैंकिंग असिस्टेंट की 340 पोस्टों पर वैकेंसीज हैं, 341 वैकेंसीज है बैंकिंग असिस्टेंट की। तो सबसे पहले बैंकिंग असिस्टेंट नॉन टीएसपी एरिया की हम बात करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल बैंक में कितनी है। जो बैंक हेड ऑफिस जो है अपेक्स बैंक यानी कि राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक जो जयपुर में है वहाँ पर तो टोटल 46 पोस्टें हैं बैंकिंग असिस्टेंट की। उसके बाद अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से और ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से इनका रिजर्वेशन दिया गया है कि किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट वैकेंट है इसमें। ठीक है, ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से वैकेंसीज यहाँ पर दी गई हैं। अब एक बार मेन इसमें देख लेते हैं किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसीज हैं। बैंकिंग असिस्टेंट की पोस्ट है ये, हेड ऑफिस में 46 हो गई, अजमेर में 15 है, अलवर में 3 है, बाड़मेर में 23, भरतपुर में 15, भीलवाड़ा में 5, बीकानेर में 2, बूंदी में 3 है, चित्तौड़गढ़ में 12, चूरू में 6, दौसा की बात करें दौसा में 8, हनुमानगढ़ में 2, जयपुर में 11, जैसलमेर में 3 है, जालौर में 11 और झलवाड़ में 10 है, झुंझुनू में 18 है, जोधपुर में 8, कोटा में 13 है, नागौर में 7, पाली में है 25, 20 सवाई माधोपुर में, 13 सीकर में, 10 श्रीगंगानगर और 11 टोंक में। टोटल 300 पोस्ट है नॉन टीएसपी एरिया के लिए। बैंकिंग असिस्टेंट की टोटल 300 पोस्ट हैं, 300 वैकेंसी है, 300 पद खाली हैं बैंकिंग असिस्टेंट के नॉन टीएसपी एरिया में। और ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से बता दिया है कि किस बैंक में कितनी है, डीसीसी में, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में। उसके अलावा बैंकिंग असिस्टेंट टीएसपी एरिया की हम बात करते हैं कि टीएसपी एरिया में कितनी पोस्ट रहेगी। तो ये 3 ही डिस्ट्रिक्ट है, डूंगरगढ़, उदयपुर और बंसवाड़ा। यहाँ पर टोटल 31 पोस्ट दी गई है। तीनों डिस्ट्रिक्ट में 9, 12 और 10 करके टोटल 31 पद हैं ये टीएसपी एरिया में। नॉन टीएसपी में 300 है और टीएसपी में 31 और ये बड़न सहारिया जो है इसमें 5 पोस्ट दी गई है। तो ये सभी पोस्टों का अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से बताया गया है किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट रिजर्व की गई है, आरक्षित की गई है। अलग अलग कैटेगरी और सब कैटेगरी बताकर सारी चीज़ें इसमें डिटेल में दी गई है कि किस कैटेगरी के लिए कितनी सीटें रिजर्व की गई हैं। सीनियर मैनेजर की पोस्ट सिर्फ और सिर्फ हेड ऑफिस में ही है, अपेक्स बैंक में है। बाकी मैनेजर, कंप्यूटर प्रोग्रामर और बैंकिंग असिस्टेंट ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में भी इनकी वैकेंसीज दी गई है। ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर आपको सारी डिटेल्स दी जाएंगी। ये है rajcrb.rajasthan.gov.in पर। ठीक है, इसके अलावा जो अपेक्स बैंक है rajsahakar.rajasthan.gov.in, यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है वहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं। ये 2 ऑफिशियल वेबसाइट दे रखे हैं जहाँ से आपको डिटेल नोटिफिकेशन मिल सकता है, आप डिटेल में सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। मेन जो वेबसाइट है इनकी जो बोर्ड की जहाँ से आपको अप्लाई करना है वो है राजस्थान rajcrb.rajasthan.gov.in, यानी कि राजस्थान कोऑपरेटिव रिक्रूटमेंट बोर्ड, इसकी ऑफिशियल साइट से ही आपको अप्लाई करना है। rajcrb.rajasthan.gov.in ये है वो ऑफिशियल साइट जहाँ से आपको अप्लाई करना है। सारी डिटेल्स आपको इसी ऑफिशियल साइट से दी जाएंगी। अब बात करते हाउ टू अप्लाई, फॉर्म अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, सेकंड स्टेज में आपको फीस पे करनी है, थर्ड स्टेज में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं।
डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके अपलोड करने हैं। रजिस्ट्रेशन से पहले आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। आपको स्कैन कर लेना अपने फ़ोटोग्राफ, अपना सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन। ठीक है, सिग्नेचर कैपिटल लेटर्स में नहीं होना चाहिए। ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन है जो आपको पेन और पेपर से लिखनी है। एक वाइट पेपर लेना, उस पर लिखना है खुद से। यहाँ पर आपका नाम लिखना, ये वाली चीज़ मत लिखना नेम ऑफ द कैंडिडेट, सिर्फ आपको नाम लिखना आई कोमा आपका नाम XYZ। हेयर बाय डिक्लेयर दैट all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting documents as and when required. ध्यान रखना ये खुद को पेन से लिखनी है। जिसका भी फॉर्म है, जिस भी कैंडिडेट को जो फॉर्म बनेगा उसको लिखनी है। कई क्या करते इसको स्कैन करते, एडिट कर कंप्यूटर में ही टाइप करके अपलोड कर देते, वो मत करना। आपको पेन से करके इसकी फ़ोटो अपलोड करनी है। कंप्यूटर में टाइप करके अपलोड नहीं करना है, खुद से लिखना। लास्ट में आपको यहाँ पर आपके साइन करने हैं इसके नीचे, उसके बाद आपको अपलोड करनी है ये लिख के। और इसके नीचे आपको यहाँ पर एक कोने में आपके साइन जरूर करने हैं। हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो है ये आपको वाइट पेपर पे लिखनी है और यहाँ पे कॉर्नर में आपके साइन जरूर करने हैं नीचे। उसके बाद ये स्कैन करके अपलोड करनी है, ध्यान रखना। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली लिख रखी है। आपको कैंडिडेट को खुद से लिखनी है, इंग्लिश में खुद के हैंड राइटिंग, कैंडिडेट की हैंड राइटिंग से। आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा अगर आपने किसी और से लिखवाया या फिर आपने टाइप करके भेजा, तो उसमें कैंडिडेट खुद जवाबदार रहेगा। फॉर्म में आपको ईमेल आईडी की जरूरत पड़ेगी, तो आपको अपनी खुद की मेल आईडी डालना, पर्सनल मेल आईडी, क्योंकि सारी डिटेल आपको मेल आईडी और मोबाइल नंबर पर ही पता लगेगी। अब मैं एग्जाम कब होगा, एडमिट कार्ड की जो सारी जानकारी है वो आपको SMS और मेल के थ्रू मिलेगी। तो खुद की मेल आईडी डालना, जिससे फॉर्म अप्लाई करवा रहे उसकी मेल आईडी मत डालना, खुद की ईमेल आईडी डालना, इसमें ध्यान रखना। वो ये ऑफिशियल साइट है जहाँ से आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह फॉर्म अप्लाई करना है। 12 दिसंबर से लेकर 11 जनवरी 2025 तक आपको अप्लाई करना है। 12 दिसंबर से लेकर 11 जनवरी तक। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट डिटेल्स इसमें बताई गई है कैसे अप्लाई करना है। आपको ऑफिशियल साइट पर जाना है। सबसे पहले rajcrb.rajasthan.gov पर होम पेज पर जाना है। वहाँ पर मिलेगा क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन। पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है। सारी डिटेल्स आपको बता दी है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा, उससे लॉगिन करना है, एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। पेमेंट के बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो अपलोड करने हैं। जो जो डिटेल्स उसमें मांगी गई है वो सारी डिटेल्स आपको पे करनी है। बात करते हैं एग्ज़ाम फीस के बारे में। एग्जामिनेशन फ़ीस क्या रहेगी? सबसे पहले सीनियर मैनेजर के लिए जनरल, OBC और ऑल स्टेट कैंडिडेट, राजस्थान के अलावा जितने भी दूसरे स्टेट के कैंडिडेट सारे जनरल में आएंगे। सीनियर मैनेजर, कंप्यूटर प्रोग्रामर और बैंकिंग असिस्टेंट सभी के लिए 1000 फीस रहेगी। जनरल और OBC, MBC सभी के लिए 1000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी चारों पोस्ट के लिए। इसके अलावा जो नॉन क्रीमी लेयर के बैकवर्ड क्लास, MBC, EWS, SC, ST, हैंडीकैप कोटा जो राजस्थान के हैं उनको 500 रुपीज़ हर पोस्ट के लिए भरने होंगे। एक चीज़ देखना, अगर कोई कैंडिडेट चारों पोस्टों के लिए अप्लाई करता है, मान लो बैंकिंग असिस्टेंट के लिए भी, कंप्यूटर के लिए मैनेजर, तो आपको 4 गुना फीस पे करनी पड़ेगी। ध्यान रखना, हर पोस्ट के लिए 1000 रुपये फीस है। या फिर जिसको 500 रुपये लगाने तो एक पोस्ट के 500, चारों पोस्टों के लिए 2000 रुपये आपको भरने पड़ेंगे। ये ध्यान रख लेना, आपको हर पोस्ट के लिए अलग अलग फीस रहेगी। पेपर के जो एडमिट कार्ड जो आएंगे वो इस ऑफिशियल साइट पर ही मिलेंगे, राजस्थान CRB राजस्थान .gov.in पर, यानी कि राजस्थान कोऑपरेटिव रिक्रूटमेंट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। एग्ज़ाम सेंटर वगैरह सारी डिटेल्स इसमें बताई गई है। 12 दिसंबर से लेकर 11 जनवरी तक आपको अप्लाई करना है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, और वो है पेपर के बारे में। पेपर में क्या पूछा जाएगा, कैसे क्या आएगा। तो सबसे पहले जो है पोस्ट, और वो है सीनियर मैनेजर और मैनेजर की। सीनियर मैनेजर और मैनेजर की पोस्ट की हम बात करते हैं। इसमें क्या क्या पेपर में आपसे पूछा जाएगा। MCQ क्वेश्चंस आएंगे पेपर में। सीनियर मैनेजर और मैनेजर की पोस्ट की बात करते हैं इसमें, तो टोटल 7 सब्जेक्ट आएंगे आपसे। 7 सब्जेक्ट आएंगे। सबसे पहले आएगा इंग्लिश के 20 प्रश्न होंगे, 20 नंबर का पेपर होगा।
10 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, अलग अलग टाइम मिलेगा हर सब्जेक्ट का। फिर आएगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, जो मैथ बोलते हैं हम। 20 प्रश्न आएंगे, 20 नंबर का होगा मैथ का, 15 मिनट आपको दी जाएंगी। उसके बाद है रीजनिंग, रीजनिंग के 30 प्रश्न आएंगे, 30 मिनट का टाइम, 30 नंबर का पेपर होगा, 20 मिनट आपको दी जाएंगी। उसके बाद राजस्थान की जीके आएगी, राजस्थान की जीके 30 नंबर की आएगी, 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, 15 मिनट आपको दिए जाएंगे इसको अटेम्प्ट करने के लिए। फिर आएगा कंप्यूटर, कंप्यूटर के 25 प्रश्न आएंगे, 25 मिनट का आपको टाइम, 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 25 नंबर का होगा। अकाउंटेंसी आएगी, 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, 40 नंबर की, 30 मिनट आपको दी जाएंगी। उसके बाद है राजस्थान कोऑपरेटिव जो एक्ट है इस बैंक के, वो पूछे जाएंगे 35 प्रश्न, 35 नंबर के, 20 मिनट आपको दी जाएंगी। सीनियर मैनेजर और मैनेजर की पोस्ट के लिए 200 प्रश्न पूछे जाएंगे, 200 नंबर का आपका पेपर होगा, 120 मिनट यानी कि 2 घंटे आपको दिए जाएंगे। 120 मिनट में आपको 200 नंबर का जो पेपर है, 200 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। ये 7 सब्जेक्ट इसमें पूछे जाएंगे मैनेजर और सीनियर मैनेजर की पोस्ट के लिए। ये 7 सब्जेक्ट इसमें दे रखे हैं, हर सब्जेक्ट के अलग अलग दिखा, किस सब्जेक्ट के कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टाइम ड्यूरेशन आपको दिया जाएगा। टोटल 200 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे यानी कि 120 मिनट आपको दी जाएंगी। सीनियर मैनेजर और मैनेजर की पोस्ट के लिए जो पेपर होगा उसकी बात हो रही है। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ऑप्शन वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद अगला जो है पोस्ट वो है कंप्यूटर प्रोग्रामर की। कंप्यूटर की प्रोग्रामर में 5 जो पेपर आएंगे, 5 सब्जेक्ट होंगे। पहला होगा इंग्लिश का, इंग्लिश में 25 क्वेश्चन आएंगे, पहले सेक्शन में 25 नंबर का पेपर होगा और उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट दी जाएंगी। फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि जो मैथ बोलते हैं हम, उसके 35 प्रश्न आएंगे, 35 नंबर का पेपर होगा, 20 मिनट आपको दी जाएंगी। रीजनिंग की बात करते हैं, रीजनिंग की 50 प्रश्न आएंगे, 50 नंबर की रीजनिंग आएगी टोटल, और आधा घंटे का आपको समय दिया जाएगा, 30 मिनट का। राजस्थान जीके के 40 प्रश्न आएंगे, 40 नंबर की, 20 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। उसके बाद प्रोफेशनल नॉलेज यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड आपसे पूछे जाएंगे। कंप्यूटर के 50 प्रश्न आएंगे, 50 मिनट का 50 नंबर का पेपर होगा, 35 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इसमें भी टोटल 200 प्रश्न आएंगे, 200 नंबर का पेपर होगा और 120 मिनट आपको दी जाएंगी। कंप्यूटर प्रोग्रामर की पोस्ट के लिए 5 सब्जेक्ट आएंगे, टोटल 200 मार्क्स का पेपर होगा, 200 ही क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। ये 5 सब्जेक्ट इसमें दिए गए हैं, 200 नंबर का पेपर होगा, हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टाइम होगा, टोटल 120 मिनट आपको दी जाएंगी 200 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए। लास्ट जो पोस्ट बच गई वो है बैंकिंग असिस्टेंट। बैंकिंग असिस्टेंट की हम बात करें तो इसमें टोटल 7 सब्जेक्ट आएंगे, वापस वो ही ये 7 सब्जेक्ट आएंगे, अकाउंटेंसी, कोऑपरेटिव बैंक के रूल्स वगैरह सभी के दिखा रखे। इंग्लिश 30 क्वेश्चन आएंगे, मैथ जो आएगा 35 नंबर का, रीजनिंग 40 नंबर का, राजस्थान जीके 30 नंबर की, 30 नंबर की जीके आएगी नॉर्मल, ना कंप्यूटर नॉलेज आएगी 30 की, 25 नंबर का अकाउंट आएगा और 10 नंबर का स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के रूल्स आएंगे। वो ही 120 मिनट मिलेंगे, हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग 200 प्रश्न आएंगे, 200 नंबर का आपका पेपर होगा। तो ये इसमें जो पेपर है वो दिखा रखा है क्या क्या पेपर में आपसे पूछा जाएगा। पहले सीनियर मैनेजर और मैनेजर की पोस्ट, फिर कंप्यूटर प्रोग्रामर और बैंकिंग असिस्टेंट के लिए। ये इनका एग्जाम पैटर्न बताया गया है, क्या क्या इसमें पेपर में पूछा जाएगा। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। अब ये जो सिलेबस बात करते हैं, जो ये पोस्ट दी गई है इसमें एग्जाम पैटर्न में जो दिया गया है सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट का क्या सिलेबस रहेगा। इंग्लिश आएगी वो 10वीं लेवल तक की आएगी, मैथ आएगा वो क्लरिकल लेवल का एग्जाम का आएगा, जो बैंक जो क्लर्क का होता है, जो यानी कि जो 10th लेवल तक का जो नॉर्मल मैथ वो आएगा, नॉर्मल रीजनिंग आएगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दोनों एक ही चीज़ है। राजस्थान जीके का सिलेबस दिखा रखा, राजस्थान जीके में राजस्थान के बारे में पूछा जाएगा। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपसे पूछी जाएगी, कंप्यूटर के बारे में सारी डिटेल्स। अकाउंट का आएगा सिलेबस ऑफ पार्ट्स कोर्स स्टैंडर्ड का आएगा, नॉर्मल अकाउंटेंसी का सिलेबस। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है ये राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के जो रूल है, एक्ट है 2001 का और रूल्स 2003, ये आपसे पूछे जाएंगे। राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का ये सारे रूल्स दे रखे हैं जो आपसे पूछे जाएंगे, ये आपको याद करने पड़ेंगे। पेपर हिंदी और इंग्लिश में आएगा।
और ध्यान रखना हिंदी और इंग्लिश में पेपर आएगा और अब की बार हर पेपर में 5 ऑप्शंस दिए जाएंगे। 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। कम से कम 33% यानी कि 66 नंबर आपको लेने जरूरी हैं। जनरल ओबीसी SC ST को सिर्फ और सिर्फ 56 नंबर लेने का 28% 200 में से, बाकी 1/3 आपको मार्क्स लेने हैं। 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। सिलेक्शन प्रोसीजर होगा वो एग्जाम के बेसिस पर होगा और जो पोस्ट प्रेफरेंस है उसके बेसिस पर रहेगा। अपॉइंटमेंट शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ कैंडिडेट्स मेरिट इन एग्जामिनेशन एंड द प्रेफरेंस इंडिकेटेड बाय हिम सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द पोस्ट। ये ध्यान रखना। सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा, जो पेपर में जो 200 नंबर का जो पेपर उसमें जो नंबर आएंगे उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, यानी कि आपको सिलेक्ट किया जाएगा। जो कैंडिडेट सिलेक्ट होगा उसका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड भी रहेगा। प्रोबेशन पीरियड में पूरी सैलरी दी जाएगी, लेकिन प्रोबेशन पीरियड नॉर्मली 2 साल का इसमें रहेगा। ये चीज़ सारी ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इसमें रहती है कि अप्लाई कौन कौन कर सकता है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसके लिए होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं सबसे पहले सीनियर मैनेजर के लिए। सीनियर मैनेजर की पोस्ट के लिए MBA की डिग्री होनी चाहिए। MBA किसमें, MBA लॉ में या फिर 2 पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए इन बिजनेस मैनेजमेंट में। ठीक है, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। मैनेजर की पोस्ट के लिए सिंपल ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए। सीनियर मैनेजर के लिए MBA होनी चाहिए। मैनेजर की पोस्ट के लिए सिंपल ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद अगली है कंप्यूटर प्रोग्रामर। कंप्यूटर प्रोग्रामर में अलग अलग क्वालिफिकेशंस दे रखे हैं, इनमें से कोई एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। बीच में और लगा रखा है कि इनमें से कोई एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। BTech हो सकते हैं CS IT इलेक्ट्रॉनिक्स से, या फिर MCA MSc कंप्यूटर साइंस या IT से, या फिर आपने नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रखी है या MSc कर रखी नॉर्मल, तो आपके पास PGDCA होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है कॉमर्स इकोनॉमिक्स साइंस मैथ स्टैटिक्स से, तो 3 साल का जो कंप्यूटर का डिप्लोमा है वो भी होना चाहिए आपके पास। ये जो ग्रेजुएशन है उनके पास, यानी कि जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करेगा तो कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए, साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। ये ध्यान रखना कंप्यूटर प्रोग्रामर की पोस्ट के लिए। सबसे लास्ट जो पोस्ट है बैंकिंग असिस्टेंट, इसमें सिंपल ग्रेजुएट कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। जो कैंडिडेट सिंपल BA BCom BSc BTech वगैरह जिसने भी BA बैचलर डिग्री कोर्स कर रखा, कॉलेज पढ़ रखा, वो सारे कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा, कुछ नहीं मांग रखा। बैंकिंग असिस्टेंट के लिए सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, बस कंप्यूटर नॉलेज आपको होनी चाहिए, थोड़ा बहुत कंप्यूटर का ज्ञान होना जरूरी है। अब बात करते हैं एज लिमिट की, तो कम से कम 21 साल और अधिकतम आपकी 40 साल उम्र हो सकती है। कम से कम 21 साल और अधिकतम 40 साल उम्र होनी चाहिए 1 जनवरी 2026 तक। 1 जनवरी 2026 तक दे रखिए, ध्यान रखना 2026 दिया गया है, इसमें ध्यान रखना 1 जनवरी 2026 को कम से कम 21 साल और अधिकतम 40 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। ये चीज़ इसमें ध्यान रखनी है। इसके अलावा SC ST OBC इन सभी को 5 साल की छूट जो दी जाएगी वो राजस्थान वालों को दी जाएगी। वोमेन जो है सभी कैंडिडेट्स की उनको अलग से 5 साल की छूट दी जाएगी। वोमेन चाहे किसी भी स्टेट के हो उन सभी को 5 साल की छूट मिलेगी, लेकिन जो मेल कैंडिडेट्स हैं SC ST OBC EWS वो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के होने चाहिए, उनको 5 साल की उम्र में छूट दी जाएगी। अधिकतम उम्र 40 साल इसमें दे रखी है। उसके अलावा सारी बेसिक डिटेल्स इसमें आपको बताई गई है, कैसे क्या आपको फॉर्म वगैरह अप्लाई करना है। राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में ये वैकेंसीज जारी की गई हैं। सीनियर मैनेजर अलग अलग लेवल की वैकेंसीज इसमें जारी हुई हैं। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बायोमेट्रिक वगैरह सारी चीज़ें आपसे करवाई जाएंगी सिलेक्शन के टाइम पर। पहले एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका DV वगैरह कंडक्ट करवाया जाएगा। फॉर्म वगैरह जो आपको अप्लाई करना वो ऑफिशियल साइट से ही आपको अप्लाई करना है। अब बात करते हैं एग्ज़ाम सेंटर की। एग्ज़ाम सेंटर कौन कौन से रहेंगे, तो फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर मैनेजर कंप्यूटर प्रोग्राम पोस्ट के लिए सभी पोस्टों के लिए एग्जाम सेंटर ये 8 डिस्ट्रिक्ट रहेंगे। अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, श्रीगंगानगर या फिर उदयपुर। ये 8 एग्जाम सेंटर को आपको प्रेफरेंस भरनी है, पहले पर कौन सा आप चूज करोगे।
अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, श्रीगंगानगर और उदयपुर, ये 8 शहर जो हैं ये एग्जाम सिटी बनाए जाएंगे। इन्हीं में से पेपर होगा कहीं ना कहीं। उसके बाद ये पे लेवल दिया गया है, सैलरी आपकी कितनी रहेगी, पे स्केल जो क्या रहेगा वो इसमें बताया गया है। सीनियर मैनेजर के बेसिक सैलरी रहेगी 66,500 रुपये, कंप्यूटर प्रोग्रामर की रहेगी 34,000 से 51,000, मैनेजर की 51,710 रहेगी और बैंकिंग असिस्टेंट की 25,000 रहेगी। ये इनका पे स्केल अलग अलग दिया गया, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हिसाब से। कई जगह 17,000 है बैंकिंग असिस्टेंट की, कई जगह 25,900 है। ठीक है, सारी पे लेवल अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से अलग अलग दिया गया है। आप अपनी पे लेवल देख के भरना डिस्ट्रिक्ट भरने से पहले। ये सभी बैंकों का कोड दिया गया है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से। जो कोऑपरेटिव बैंक है, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जो डिस्ट्रिक्ट के हैं वो। तो ये था ऑफिशियल नोटिफिकेशन राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से। वैकेंसीज दी गई है सीनियर मैनेजर, कंप्यूटर प्रोग्रामर और बैंकिंग असिस्टेंट की। टोटल 449 पदों पर यह भर्ती होने वाली है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो ऑनलाइन एप्लीकेशंस शुरू हो जाएंगे 12 तारीख से, 12 दिसंबर से। लास्ट डेट इसकी रहेगी 11 जनवरी तक। 12 दिसंबर से लेकर 11 जनवरी तक आप सभी अप्लाई कर सकते हैं। 12 दिसंबर से 11 जनवरी तक ये ऑफिशियल साइट है rajcrb.rajasthan.gov.in पर। हेल्पलाइन नंबर भी दे रखे हैं, ये हेल्पलाइन नंबर है और ये ईमेल आईडी है, कोई भी आप मेल करनी हो तो। टोटल 449 पदों पर यह भर्ती होनी है राजस्थान के अंदर, राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के अंदर। ये 4 कैटेगरी की इसमें वैकेंसी शामिल है, सीनियर मैनेजर, कंप्यूटर प्रोग्रामर, बैंकिंग असिस्टेंट। टोटल 449 पदों पर यह भर्ती है। तो ये था ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो राजस्थान कोऑपरेटिव रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से दिया गया था। राजस्थान कोऑपरेटिव रिक्रूटमेंट बोर्ड जयपुर की तरफ से जो वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी हुआ था, तो एलिजिबल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। कुछ सिंपल ग्रेजुएशन इसमें मांगी गई है। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्रामर की पोस्ट को छोड़कर बाकी सभी में नॉर्मल क्वालिफिकेशंस मांगी गई है। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।